हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप लोगों के सामने, और आज एक और नई टॉपर को लेकर आया हूँ। और ये अभी तक की सबसे ज्यादा खतरनाक वाली टॉपर है, क्योंकि इनके परसेंटेज सुन के आपके होश, बाल, कान, नाक सब कुछ उड़ने वाला है। ठीक है, इनका नाम है कनिष्का चौधरी। रहने वाली है मेरठ के आसपास वाले किसी गांव से। ठीक है, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया। और बड़ी खुश लग रही है, और इनकी खुशी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि इतनी खुशी क्यों है। क्लास 12 का रिसेंटली रिजल्ट आया है, और इनके मार्क्स जो है वो एकदम धुर्राटेदार, मजेदार, चुम्मेश्वरी आए हैं। और कनिष्का जो है अ, काफी टाइम से जुड़ी हुई हम लोगों के साथ भी पढ़ती रहती है ना। लाइव क्लासेस में बार बार आती रहती थी। और बढ़िया है ना। अगली आवाज जो आप लोग सुनेंगे वो कनिष्का की होगी। अगला चेहरा जो आप लोग देखेंगे वो भी कनिष्का का होगा। ठीक है, कनिष्का कैसी है आप। मैं बहुत ठीक हूँ सर, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। आई वाज क्या चल रहा है वेटिंग फॉर जिंदगी दिस में। मोमेंट कि एक बार मेरा रिजल्ट आएगा, देन आई विल टॉक टू मोइन सर फॉर श्योर। चलिए, बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है बात करके। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि पहली बार बात कर रहे हैं। नहीं, इट फील्स कनेक्शन ना, क्योंकि हम लाइव क्लासेस में, हाँ, फिर मैं आपसे पूछती रहती थी तो। चलो बढ़िया बढ़िया। तो और बताइए, मेरठ के हिसाब से तुम ज्यादा शरीफ नहीं लग रही हो। गांव में है ना, हम गांव के पास ही है। शरीफ ही अच्छा, लगेंगे आपको। चलिए ठीक है। बताओ, पहले स्टार्ट करते हैं विद तुम्हारा रिजल्ट, है ना। पहले तो सबको बताते हैं कि ओवरऑल तुम्हारे कितने परसेंटेज आए हैं। फिर अपन धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को खोलते जाएंगे। तो ओवरऑल परसेंटेज बता दो पहले सबको कि कितने आए हैं आपके। मेरी टॉप 5 बेस्ट 5 लगा के 98.8 है, और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 98। तो 98.8 यानी कि लगभग 99%। ठीक है। हाँ जी। पिछली बार 99% कब आए थे तुम्हारे। लास्ट टाइम एक्चुअली 95 नर्सरी 10th में। में रह गई थी मैं। प्री ठीक है। बोर्ड, और जो ये प्री बोर्ड होते हैं उसमें तो और भी टफ बनाते हैं, तो 99 तो नहीं आए थे। 99% कभी 90। नर्सरी केजी वगैरह में आए हो। नर्सरी से उसके अभी तक बाद टॉपर ही हूँ, तो डायरेक्ट। 98 97 98 97 पे रहती थी। ठीक है, मैंने देखा तुम्हारा तुम्हारा शायद न्यूज़पेपर में भी नाम आया था, वो तुमने दिखाया मुझे। हाँ और कैसा लग रहा है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लग गई है। और सर, सब लोग खुश लग रहे हैं, है ना। कुछ लोग जल भी रहे एक्चुअली होंगे कि यार फिर हाँ, निकल गई बहुत आगे बहुत। टाइप। मजा आ रहा पीपल है। आर वेटिंग, पीपल आर वेटिंग कि अच्छा, अच्छा 10th में टॉप किया, स्टार्टिंग से टॉप करती आई है, अभी 12th में देखेंगे। और मतलब ये तो पीपल रट्टा ना मारती होगी। लेकिन 10 तक चल हाँ जाता तो है। हाँ 10th तक चल जाता है, फिर 11th में भी अच्छा। क्योंकि सर जब बच्चे स्टार्टिंग से टॉप करते हैं ना, तो ये प्रेशर लेके जाते हैं एग्जाम हॉल में कि एक तो ठीक मेंटेन करके रखना है जो हम अभी ठीक तक है। लेके आ रहे हैं, फिर लोगों का प्रेशर, फिर खुद का प्रेशर, फिर एग्जाम का प्रेशर, सब कुछ उसी में रहता है। सही है। तो बात अभी, क्योंकि अपन ने परसेंटेज तो पता लगा लिया है ना। परसेंटेज सुन के जूनियर्स बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेने वाले हैं तुमसे। ठीक है। और अब आते हैं मार्क्स पे। कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास, और कितने कितने मार्क्स तुम्हारे आए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे 98 आए, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी 98 आए, ठीक है। और सोशियोलॉजी में 99 आए, ठीक है। और म्यूजिक में 100 आए। म्यूजिक वोकल। हाँ, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। ठीक है। और और फाइन आर्ट्स में मेरे 99 आए, और इंग्लिश में 94। अच्छा, तो इंग्लिश में तुम्हारे रह गए। इंग्लिश में रह गए, और एक्चुअली मैंने रिवॉल्यूशन के लिए डाल दिया है। दोबारा डाल दिया। हाँ जी। अरे ठीक है, और क्या तुम 100 आउट ऑफ 100 लोगी अब। लैंग्वेज का नहीं सर, सब्जेक्ट फिर ये चलता है इसमें होगा थोड़ा ना, सा। इंग्लिश के मार्क्स मान लो 1 और 2 मार्क्स भी अगर ऊपर होते तो फिर परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे मैं उससे फर्क क्या पड़ेगा। सर एक्चुअली खुद को तो संतुष्टि रहेगी, और अगर नहीं भी बढ़ता है, फॉर एग्जांपल मेरी गलती भी है, तो एटलीस्ट आई कैन सी कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, क्योंकि फोटोकॉपी स्कैन होके आ जाती है ना वो, तो उससे तो उसमें मार्क्स कम भी हो जाते हैं, पता है ना। कोई बात नहीं। आई एम इतने तो कॉन्फिडेंट हूँ कि 94 से प्लस ही हो सकता है, कम तो नहीं होंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे कमाल कि तुम एक सबक सीख सको कि ऐसी हरकतें नहीं करते लाइफ में।
खैर कोई सर नहीं, नहीं, कोई ये कुछ भी पूछे तो प्रिंसिपल सर ये नहीं वाला करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखा दे। अच्छा, ठीक, इसलिए। प्रिंसिपल सर को एडमिशन चाहिए अगले, इसलिए करवा ठीक है, नाइस। स्कूल का नाम भी बता दो, कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? सर डिमोन फोर्ट एकेडमी रामराज, मैं यहीं पे है, 10 मिनट का रास्ता होगा बस। चलो, बहुत बढ़िया। अम, चलिए, देखो बहुत सारी बातें तुमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। मुझे ये बताओ, घर का माहौल कितना ज़रूरी होता है पढ़ाई करने के लिए? सर देखो, मेरे केस में थोड़ा ऑपोजिट था। एक्चुअली वी आर इन अ जॉइंट फैमिली ठीक और है, प्लस रूरल कितने लोग हैं एरिया, घर में? तो हाँ, तो देयर इज नो प्राइवेसी, देयर इज नो सिस्टम कि आप अकेले बैठो, आपकी मतलब सब कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, पर ठीक लेकिन है, एक चीज तो थी कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि ये छोड़ के पढ़ाई छोड़ो और पहले फिर ये काम करो या फिर वहां जाओ या ये करो। उन चीजों में पेरेंट्स ने देखो बोला कि कनिष्का तुम पढ़ो। ऐसा है, कनिष्का देखो ऐसा है, तुम रहती हो जॉइंट फैमिली, और जब ये वीडियो देखेंगे तो जॉइंट फैमिली पूरी देखेगी, तो ज़रा ध्यान से बोलना जो भी बोल रही हो तुम, ठीक है? पेरेंट्स ने और किसने-किसने तुम्हारा सपोर्ट किया था? सर देखो, बस पेरेंट्स हैं और मेरे मतलब जो जिनसे लोगों से जैसे मैं नॉर्मली बात करती हूँ, मेरे एक टीचर थे, स्कूल में भी हैं, और मतलब एक दो और लोग, ज्यादा क्लोज लोग नहीं है, एक दो लोग हैं और फिर पेरेंट्स बस इतने ही है। और जॉइंट फैमिली में हसल बसल रहता है, मतलब देखो हुँ, मेरे कजिन्स भी हुए, छोटे बच्चे हुए, इन सब चीजों की वजह से डिस्टरबेंस रहता है ना, बस वो। ठीक है। तो तुमने कैसे मैनेज किया पढ़ना? मैनेज तो सर देखो करना पड़ा। जब मेरे को लगा कि मेरी दिन में नहीं हो पाई है, तो फिर मैंने रात के शेड्यूल बनाया, फिर रात के 12 तक, 1 तक, फिर वो कंप्लीट, मतलब पूरे दिन का वो जो टास्क होता था वो कंप्लीट कर लिया, वो चाहे रात में करना हो, क्योंकि रात में थोड़ी शांति रहती है ठीक एज है, कम्पेयर टू दिन। तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार एक लड़की जिसके 95% है इन क्लास 10th, ठीक है? तो जनरली आपके घर वालों ने पुश नहीं करा कि साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ किया तुमने? एक्चुअली सर इसमें मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा व्हाटएवर यू वांट जस्ट गो फॉर इट, तो फिर मैंने सोचा कि मैं साइंस ले लेती हूँ। लेकिन फिर दिमाग में आया कि इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियर डॉक्टर वाली प्रोफेशन लाइन में जाने का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ही मेरे को, सर देखो अगर मैं साइंस ले लेती लोगों के प्रेशर में आके, फिर मैं 12th के बाद फिर से बीए करती, मेरे को फिर से अपनी स्ट्रीम छोड़नी पड़ती। तो फिर मैंने सही सोचा है, पहले से अपना बेस बना के रखते हैं अपनी सब्जेक्ट्स में ही, मतलब थोड़ा सा और प्रोफिशिएंसी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो तुमने ले ली ह्यूमैनिटीज़। तुम मेरे से कब से जुड़ी हो? कब से पढ़ रही हो तुम मुझसे? मैंने आपके लेक्चर्स 11th में तो देखे थे, लेकिन 12th में आके तो मैंने आप मेन फोकस आप पे था। पॉलिटिकल साइंस में एक मेरे स्कूल में टीचर थे और एक आप थे, जो मतलब जैसे ठीक आपकी है। रीस्टार्ट सीरीज हो गई। पहले आप प्रीवियस चैनल पे थे तो आपकी प्रीवियस वीडियोस भी थी, फिर आपके अन हुँ, अकेडमी पे भी आने लगी थी, तो फिर मैंने आपकी सीरीज को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। आपके एमसीक्यूज जो आपने वो 10 ब्रह्मास्त्र कराए थे, वो सबसे तो ठीक है। प्रिपेयर हो गया था। पॉलिटिकल साइंस ईज़ी लगती है या मुश्किल लगती है? सुपर इजी बहुत ठीक। इजी। और क्लास 11 में कैसे लगती थी पॉलिटी? पॉलिटिकल साइंस 11th में थोड़ी टिपिकल लगती थी। एक तो अचानक से सडन एक तो वेटेज मतलब चैप्टर का और बुक्स चेंज। बढ़ जाती है, और हुँ, हाँ चेंज था, टिपिकल थी। लेकिन 12th में आके लगा कि नहीं, वी कैन डू इट वेरी ग्रेसफुली, और बिना डरे करे में तो ज्यादा अच्छा है। और फिर टीचर्स मिल गए मेरे को, इवन सोशियोलॉजी के नहीं मिल पाए थे यूट्यूब पे दैट मच, कि मतलब अन अकेडमी पे नहीं मिल पाए मेरे को, प्रीवियस चैनल पे भी उनकी बहुत कम क्लासेस होती है। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस के तो एटलीस्ट बहुत अच्छे बेस्ट टीचर मिल गए ना। आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं इसमें बेस्ट करूंगी। चलिए, ये भी ठीक है। तो पेरेंट्स का रोल तुमने बता दिया है, तुमने ये बता दिया है कि तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं, मार्क कितने हैं, हाँ, ह्यूमैनिटीज़ की चूज़ करी है। थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। मम्मी का क्लास 12th बहुत हो गई सपोर्ट है। रहा है बहुत। अच्छा, मम्मी ने पीछे से बोल दिया क्या नाम ले देना? नहीं नहीं मम्मी नहीं का नाम लो, नहीं नाम नहीं लेके बताओ। नहीं सर देखो, होता है ना मम्मी पापा, जैसे डैडा थोड़े स्ट्रिक्ट होते ही है मेरे पेरेंट्स में। एक तो इंसान स्ट्रिक्ट रहता ही है, तो मम्मी सॉफ्ट है। मम्मी सपोर्ट करती थी, रात को भूख लग रही है मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए सर मतलब कुछ भी देना, बनाना, तो इन सब चीजों में। और मेरे को मतलब अगर मैं कभी वीक भी फील करा है तो डिमोटिवेट किया है, तो मेरे को हमेशा मोटिवेट करना, तो ये सब चीजें तो मम्मी ने ही की है मोस्टली। अच्छा, बढ़िया है। खैर, अ
मम्मी को भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके घर वालों को भी। कोई है, पापा वगैरह है साथ में? वो तो नीचे बैठे हैं, इसलिए भेजा था कि अटकने लग। के लिए ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी और बात करते हैं गणेश का। मुझे बताओ कि जूनियर्स बहुत ज्यादा तुम्हारे एडवाइस के लिए वेट कर रहे होंगे, और वो तुमसे पूछना चाह रहे होंगे कि दीदी ये बताइए कि हम कैसे पढ़ाई करें, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज को कैसे टैकल करना चाहिए, और खास करके पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे इतने मार्क्स आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में। सोशियोलॉजी के बारे में बता दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास सोशियोलॉजी भी होती तो सर मेन तो देखो पहले एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करके देन, मतलब देखो मेन तो एनसीईआरटी होता है। मेन अगर आप एनसीईआरटी को जैसे आप एनसीईआरटी कराते हो और है। मैंने एक बार गो थ्रू किया, फिर आपके वन शॉट देखे, फिर आपकी एमसीक्यू सीरीज देखी, फिर आपकी क्वेश्चन आंसर ठीक है। सीरीज देखी और 4 हम्म, AM वाली लाइव देखी, तो इन सब से पॉलिटिकल साइंस आराम से हो जाता है। ज्योग्राफी में भी सेम प्रोसेस था। ठीक है। ये तुम्हें कोई बुला रहा है लगता है। हमारे पेट है सर एक्चुअली, टफी तो। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। टफी, टफी कह रहा मेरा नाम भी ले दो, मेरा नाम भी ले दो। तो मैं एक सेकंड उसको नीचे करके आती हूँ सर। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके है ना? लोगों को पता भी चलना चाहिए कि देखो कितने प्रॉब्लम, यहाँ पे इतनी बार्किंग की आवाज आ रही है, फिर भी लड़की पढ़ाई करके जो है इतने मार्क्स लेकर आई हाँ, है। ठीक है, तो जो फिर भी मतलब मेरी, हाँ मतलब जो रिलेटिव्स होते तो ये बोलती तूने इतनी हसल बसल में कर ली पढ़ाई, फिर इतने मार्क्स आ गए। बहुत अच्छा है, नाइस। खैर, और आगे का क्या प्लान है? अब क्लास 12 हो गई है, सीयूईटी। हाँ सब प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी फॉर ड्यू, मतलब वहीं से फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स करेंगे देन गो फॉर यूपीएससी। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, क्या कौन सा कोर्स करना है तुम्हें बीए में? सर बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, मतलब उसके लिए अच्छा, है मेन। और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रही हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस या एलएसआर, हिंदू, हंसराज, एक्चुअली ये सब फोर फाइव दे आर सो, मतलब जिनका अलग से एक अपनी रेपुटेशन है, तो इन सब में एक भी एग्जाम हो जाएगा तो। सीयूटी का हो गया एग्जाम? 21 में ऐसा मेरे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का है, 3 हो गए हैं, 2 रह गए। ठीक है, ठीक है। चलो, उसके लिए तुम्हें ऑल द वेरी बेस्ट। है ना? थैंक आगे यू सर। पढ़ते रहो बहुत बढ़िया तरीके से, घूमो फिरो, मजे करो, पढ़ाई के साथ सब कुछ। है ना? ऑलवेज स्टडी एंड स्ट्रगल। ठीक है, सब कुछ करना है हाँ लाइफ जी, में, लेकिन मेन काम छोड़ना नहीं है। है ना? ऐसा हाँ नहीं जी, होना चाहिए कि अपन पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन मजे कर रहे हैं सिर्फ मजे कर रहे हैं। ऑलवेज हाँ स्टडी जी। एंड स्ट्रगल साथ में करनी है, सारी की सारी चीज हाँ, बैलेंस बना के चलना बैलेंस है। करके। है हाँ ना? जी, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, जितना ज्यादा बढ़ सकती हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है तुम्हारा। अपने घर वालों को थैंक यू मेरी तरफ सर। से बहुत ज्यादा बधाइयाँ देना। है ना? मम्मी थैंक को, यू। पापा को, पति को, जॉइंट फैमिली में जितने भी सारे लोग हैं उन सबको। और जाते जाते जूनियर को कुछ एडवाइस करके जाओ कि क्या करना चाहिए क्लास 12 में, जिससे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं। कब से पढ़ाई करनी चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, लास्ट में पढ़ना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बता दो। सर देखो मैं ये सपोर्ट नहीं करती हूँ कि लास्ट में आके करो। प्लीज जितना जल्दी हो सके स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके रखो, ताकि लास्ट में आके बस रिवीजन और रिवीजन रह जाए। तुम अपनी अपने अपनी कमियां को उस टाइम देख सको। ये नहीं हम उस टाइम प्रिपेयर करने लग रहे हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा हमारी आंसर राइटिंग में कहाँ इशू है, हमारे एमसीक्यूज क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारी डेट रिवाइज नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग से ही करो और अपना एक मेन टीचर रखो, जैसे मोइन सर को रखो अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए, और अपनी एनसीईआरटी रखो। ये 2 चीज पूरे साल के लिए इनफ है, क्योंकि वो ही सब करा देते हैं, एमसीक्यूज भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, और एनसीईआरटी तुम्हारे पास है ही। तो और किसी चीज की नीड नहीं है एज सच। बस अपनी एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, अपनी अदर अदर सोर्स मत करो। वो वाली है ना कि आप एक बुक रखो लेकिन उसको 5 बार रिवाइज कर लो, ये नहीं 5 बुक को हम एक बार भी नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से। बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है ना? क्योंकि स्कूल जाते हैं। यस सर। है ना? किसी का, चलो जिसका 12 साढ़े 12 बजे स्कूल से वापस आते हैं तो ठीक है, लेकिन कई लोग 1 बजे आते हैं, कई 2:30 बजे आते हैं, कुछ 3 बजे भी आते हैं। है ना? घर आते आते थक जाते हैं। है ना? फिर हाँ, दोस्तों से मिलना जुलना, ये वो, फिर उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस, थक इतना जाते हैं, फिर पढ़े कब? है ना? तो टाइम यस को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी इशू रहता है बच्चों का। कैसे कर सकते हैं? सर।
हाँ, तो इसका ये है कि आपको स्टार्टिंग में तो अपनी मेंटेन करके रखनी होती है अटेंडेंस थोड़ी स्कूल में, लेकिन ठीक मिड है। आते-आते स्कूल टीचर्स को पता लग जाता है कि बच्चा अभी अपनी प्रिपेयर कर रहा है, वो डेली नहीं आ सकता है। और अगर कहीं पे ज़्यादा इश्यू आ रहा है तो आप प्रिंसिपल सर से डायरेक्ट करके बात कर लो कि सर हमको ऐसे-ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो फिर वीक में 4 डेज़ आप स्कूल जाओ, 3 डेज़ अपने घर रहोगे तो उस 3 डेज़ में आप 4 डेज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर हमें लगता है कि हमारा दिन पूरा चला गया है तो रात को अगर हम अपनी मतलब काम माइंड से तो 3 हार भी पढ़ लेते हैं ना रात को, वो भी बहुत इनफ होता है अगर हमने पूरे दिन कुछ नहीं किया है तो। वो भी बहुत प्रोडक्टिव होता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए उसमें हमें सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, रील्स नहीं देखनी। बस ये है कि अपना एक चैप्टर देखो, वन शॉट देखो, रिविज़न करो, सो जाओ। जैसे भी तुमने टास्क बनाया है पूरे दिन के, जैसे 2 सब्जेक्ट है तो 2 के साथ ऐसा कर लो। तो यही है सर, इसमें तो मतलब अगर दिन में नहीं हो रहा तो रात को बैलेंस करो, रात में नहीं हो रहा तो दिन में बैलेंस करो। स्कूल थोड़ा कम जाओ। ठीक, 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 ठीक। चलो, तो कनिष्का, बहुत मजा आया तुम्हारे से बात करके, है ना? और कांग्रेचुलेशंस, अभी तक हमारी तुम जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाली टॉपर हो, है ना? तुमसे आगे कोई मिल थैंक यू जाए तो सर। अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 99% के ऊपर भी कोई मिलेगा। 98.8, 99 एक ही बात है। ठीक, हाँ ऑल जी। द वेरी बेस्ट। और थैंक यू लाइफ सर। में आगे बढ़ते रहो, जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकती हो, है ना? बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर हाँ भी जी। मेहनत करती रहो और कंसिस्टेंसी रखो। और हाँ जी। मेरी ब्लेसिंग तो है ही तुम्हारे साथ, हम सबकी है। अपने घर वालों का साथ कभी नहीं छोड़ना है ना? माँ-बाप हाँ की जी। इज़्ज़त हमेशा करते रहनी है, हम्बल रहना है और हाँ जी। हेल्प करते रहना है लोगों की, है ना? सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना है, लोगों को भी लेकर चलना है साथ में। हाँ जी। जलने वालों को भी लेकर चलना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ जी। ठीक है, तभी तो अपने में हाँ डिफरेंस रहेगा ना, हाँ जी। ठीक? हाँ जी, फिर और बढ़िया है, सबको कांग्रेचुलेशंस बोलो मेरी तरफ से थैंक यू और सर। सबको बोलो कि जल्द ही वीडियो आने वाली है तुम्हारी यूट्यूब पर, ठीक? और आई होप कि तुम्हारा सीयूईटी का एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाए और तुम्हें जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी या डिज़ायर्ड कॉलेज है, वो भी तुम्हें मिल जाए और आगे भी हाँ जी। तुम अच्छा करो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो हाँ जी। यहाँ पर कनिष्का अपन रोकते हैं। ऑल द बेस्ट। तुम बताओ कैसा लगा? थैंक ठीक यू लगा सर। बात वगैरह करके? बहुत अच्छा लगा सर। चलो, चलो, बहुत है ना? अच्छा। आगे भी पढ़ते रहना मुझसे, हाँ मिलेंगे जी। अपन, ठीक है? हाँ जी। हाँ चलो, जी। ओके कनिष्का, बाय-बाय। बाय सर। बाय, 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 बाय। Unacademy. Let's crack it.